जहां लंबे इंतजार के बाद यूपी में बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में 64 पदाधिकारियों के नाम हैं, जिसमें 19 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 6 कार्यालय मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सपा से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी नई टीम में एंट्री हुई है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई राज्य कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है उसके साथ साथ में जो मोर्चा है, अनुसूचित जात मोर्चा, अनुसूचित जनजात मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों को नियुक्ति की। उसके साथ साथ में तमाम ऐसे जो चेहरे हैं उनको रिपीट भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, वही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल हैं, तो उसी को देखते हुए पिछड़ा वर्ग के जो बनाए गए हैं वो प्रकाश पाल को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। वही दूसरी बात, जो ब्राह्मणों की अभी नाराजगी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसको बैलेंसिंग करने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं रोहित मिश्रा हैं। उसके साथ साथ में प्रियंका रावत जो कि बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हैं, उनको संगठन में जगह मिली। और सबसे महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष जो चर्चा में इस समय हो, पूजा पाल, समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद में पूजा पाल को अब संगठन में जगह दी गई है। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूजा पाल समाजवादी पार्टी के विधायक जरूर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की, उसके बाद में अब संगठन में उनको जगह मिली है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी बड़ी बात। दूसरी बात की जाए, जिस तरीके जाति समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तमाम लंबे समय से मंथन कर रही थी, कई लिस्टें बनी, फिर वो दिल्ली गई, उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट हुई तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए अब सारे जाति समीकरण, सभी क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अध्यक्षों को, युवा मोर्चा के हो चाहे सारे प्रकोष्ठ फ्रंटलों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव है बहुत अहम हो जाता है, संगठन में किन लोगों को जगह दी जाए और क्या बदलाव किया जाए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेताओं को इस चीज़ का इंतजार था कि नई राज्य कार्यकारिणी घोषित हो, नए जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है वो घोषित किए जाए, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष घोषित किए जाए, ताकि नए तरीके से काम किया जाए। क्योंकि जिस तरीके समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर के चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी आप देखेंगे तो इसमें ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जात के हैं, अनुसूचित जनजात के हैं, सभी को शामिल किया गया है नई राज्य कार्यकारिणी में। वीडियो जर्नलिस्ट 19 के साथ में सोनू भारती, लक्षद न्यूज, लखनऊ।